पहाड़ों पर बारिश और इसी बारिश के बीच उत्तराखंड में सियासत का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। सड़कें टूट रही हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और गांवों का संपर्क कट रहा है। और आपदा राहत बचाव सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मानसून की ये तस्वीरें सिर्फ आपदा की कहानी है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीति का नया अध्याय भी लिख रही है। क्योंकि एक तरफ भाजपा राहत और बचाव के काम को अपनी ताकत के तौर पर सामने रख रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इन्हीं हालात को सरकार की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने का मौका बनाए। उत्तराखंड में मानसून कोई नई चुनौती नहीं है। हर साल बारिश के साथ पहाड़ी सड़कों, पुलों और संपर्क मार्गों की परीक्षा होती है। इस बार भी कई इलाकों में बारिश और भूस्खलन ने सरकार की तैयारियों को कसौटी पर ला दिया है। कई रास्ते बंद हैं, कई पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और कहीं गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट रहा है। लेकिन चुनावी नजरिए से देखें तो यही घटनाएं अब सिर्फ प्रशासनिक चुनौती नहीं रह गई। विपक्ष इन्हें जनता के मुद्दों के रूप में उठा रहा है और सरकार राहत बचाव अभियानों के जरिए अपनी तैयारियों को सामने रख रही है। यहीं से पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हर साल मानसून से पहले की जाने वाली तैयारियां वास्तव में जमीन पर उतनी ही मजबूत हैं जितने दावे किए जाते हैं? अगर संवेदनशील इलाकों में मशीनरी और बचाव दल पहले से अलर्ट हैं, तो फिर बारिश शुरू होते ही सड़कों और पुलों के टूटने की तस्वीरें बार बार क्यों सामने आती हैं? क्या पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के सामने हमारी तैयारी अभी भी कमजोर है या फिर इतनी बड़ी और जटिल आपदाओं के सामने कुछ नुकसान को रोक पाना संभव ही नहीं? यही सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का कहना है कि संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी और बचाव दलों को अलर्ट रखा गया है। अधिकारियों से लगातार तैयारियों और राहत कार्यों की जानकारी ली जा रही। चार धाम यात्रा के बीच बारिश ने चुनौती और बढ़ा दी है। सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य तेजी से हो और प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति जल्द बहाल की जा सके। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि अगर हर साल मानसून के खतरे पहले से मालूम हैं, तो फिर उन्हीं इलाकों में बार बार वही समस्याएं क्यों सामने आती हैं? यही वह जगह है जहां बारिश और राजनीति एक दूसरे से जुड़ती दिखाई देती है। कांग्रेस सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। पार्टी के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि बारिश में कितनी सड़कें बंद हुई, बल्कि यह है कि सामान्य दिनों में ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं तैयार की गई जिससे आपदा के समय नुकसान और परेशानी कम से कम हो। दूसरी तरफ भाजपा के सामने यह दिखाने की चुनौती है कि मुश्किल परिस्थितियों में सरकार और प्रशासन किस तरह राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ मानसून की नहीं है। असली राजनीतिक तस्वीर 2027 के विधानसभा चुनाव की है। चुनाव अभी सामने नहीं है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों की गतिविधियां साफ संकेत दे रही हैं कि राजनीतिक तैयारी शुरू हो चुकी है। भाजपा संगठन को चुनावी मोड में लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, पिछली बार अपेक्षित सफलता नहीं मिलने वाले विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करने और स्थानीय स्तर पर मौजूद नाराजगी को कम करने की चुनौती पार्टी के सामने है। क्योंकि लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य जितना बड़ा है, उसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है। समान नागरिक संहिता, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, निवेश और विकास परियोजनाओं के साथ चार धाम और सीमांत क्षेत्रों में किए जा रहे कामों को भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाया जा सकता है। सवाल यह होगा कि क्या ये मुद्दे पहाड़ के उन स्थानीय सवालों पर भारी पड़ेंगे जिनसे आम मतदाता रोज सामना कर रहा है? क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में सिर्फ बड़े नीतिगत फैसले ही चुनाव तय नहीं करते। कई बार गांव की टूटी सड़क, अस्पताल की दूरी और रोजगार के लिए बाहर जाता युवा भी वोट का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी आसान रास्ता नहीं है। सरकार पर हमला करना एक बात है,
और उस हमले को जनता के बीच मजबूत राजनीतिक विकल्प में बदलना दूसरी बात। कांग्रेस मॉनसून के दौरान सामने आ रहे मुद्दों को चुनावी विमर्श में बदलने की कोशिश कर रही है। पार्टी के लिए चुनौती यही है कि सड़क, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और आपदा जैसे अलग अलग मुद्दों को एक ऐसी राजनीतिक कहानी में बदला जाए जो जनता को सीधे प्रभावित करे। क्योंकि पहाड़ में सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती, वह अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता होती है, बाजार तक पहुंच होती है, बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता होती है, रोजगार तक पहुंच होती है। इसलिए जब बारिश में कोई सड़क बंद होती है तो सरकारी रिकॉर्ड में वो पहले ही एक बंद मार्ग हो, लेकिन उस गांव के लिए वो पूरी जिंदगी की रफ्तार रोक सके। इसी तरह पुल सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं है, कई गांवों के लिए पुल का मतलब दुनिया से जुड़े रहने का रास्ता है। इसलिए मॉनसून में होने वाली हर बड़ी क्षति अपने साथ एक बड़ा राजनीतिक सवाल लेकर आती है, और यही उत्तराखंड की राजनीति की सबसे दिलचस्प तस्वीर है। एक तरफ पहाड़ का वास्तविक दर्द है, दूसरी तरफ उस दर्द की राजनीतिक व्याख्या। भाजपा कह सकती है कि आपदा के समय सरकार मैदान में है, राहत और बचाव अभियान चल रहे हैं और मशीनरी को अलर्ट रखा गया। कांग्रेस पूछ सकती है कि आखिर हर साल मानसून आते ही वही तस्वीरें क्यों लौट आती हैं। जनता के सामने सवाल यह होगा कि वह किस तस्वीर पर भरोसा करे, सरकार की राहत बचाव के दावों पर या बारिश के बाद जमीन पर दिखाई देने वाली परेशानियों पर। 2027 की राजनीति में यह मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं होगा। असली मुकाबला दावों और जमीन के अनुभव के बीच भी होगा। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, विपक्ष कमियां गिनाएगा, लेकिन मतदाता शायद दोनों से एक ही सवाल पूछेगा, मेरे गाँव में क्या बना, मेरे बच्चे के लिए रोजगार क्या है, अस्पताल तक पहुंच आसान हुई या नहीं, बारिश में सड़क बंद होने पर व्यवस्था कितनी जल्दी बहाल है, और सबसे अहम, क्या पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए अब भी बाहर जाना जरूरी है। उत्तराखंड की राजनीति में पलायन का सवाल पुराना है, लेकिन मॉनसून इसे फिर सामने ला देता है। गांव खाली हो रहे तो सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, गांव तक स्वास्थ्य सुविधा कैसे पहुंचेगी, स्कूल कैसे चलेगा, सड़क कैसे टिकेगी, आपदा आने पर राहत कैसे पहुंचेगी। इसलिए पहाड़ की राजनीति में विकास के हर मुद्दे की कड़ी दूसरे मुद्दे से जुड़ी हुई है। अब सवाल भाजपा के सामने भी है और कांग्रेस के सामने भी। क्या भाजपा राहत, बचाव और विकास के अपने दावों को जनता के भरोसे में बदल पाएगी? क्या कांग्रेस सरकार की कमियों को सिर्फ आरोपों से आगे ले जाकर ठोस राजनीतिक विकल्प में बदल पाएगी? क्या मॉनसून में सामने आने वाली अव्यवस्थाएं 2027 तक लोगों की राजनीतिक याददाश्त में बनी रहेंगी, या फिर मौसम साफ होने के साथ ये मुद्दे भी धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे? एक और सवाल बेहद अहम, क्या उत्तराखंड में विकास को सिर्फ सड़कों, पुलों, सुरंगों और बड़ी परियोजनाओं की संख्या में मापा जाएगा, या फिर इस बात से कि पहाड़ के सबसे दूर गांव तक संकट के समय व्यवस्था कितनी जल्दी पहुंचती है? क्योंकि किसी गांव में सड़क का होना तभी मायने रखता है जब वह बारिश में भी काम करे, अस्पताल का होना तभी मायने रखता है जब मरीज समय पर वहां पहुंच सके, और राहत व्यवस्था तभी सफल मानी जाएगी जब आपदा आने के बाद प्रभावित व्यक्ति को मदद के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इसलिए इस मानसून की बारिश सिर्फ पहाड़ की परीक्षा नहीं ले रही, यह सरकार की तैयारियों की परीक्षा है, प्रशासन की कार्य क्षमता की परीक्षा है, विपक्ष की राजनीतिक सक्रियता की परीक्षा है, और आने वाले समय में राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी परीक्षा जनता के भरोसे की होगी। बारिश थम जाएगी, बंद सड़कें खुलेंगी, पुलों की मरम्मत होगी, बाजार फिर चलेंगे, चार धाम यात्रा आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बरसात में उठे सवाल इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि 2027 की राजनीति में शायद सबसे बड़ा सवाल यही होगा, उत्तराखंड ने 5 साल में कितना विकास किया, यह तो हर पार्टी बताएगी, लेकिन उस विकास का फायदा पहाड़ के आखिर गांव तक कितना पहुंचा, इसका जवाब जनता ही देगी। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।